Good morning students, I am Namita Seth, welcomes you in BBVN online classes, and today we'll continue our very interesting chapter, that is chapter number 3, Ranga's marriage. And till now we had seen about the narrator, the Hoshahali village, the importance of Hoshahali village. Then we met another character, that is Ranga, who was accountant's sons, and then another character emerged, that was Ratna, and Ratna was Rama Rao's niece. And now the narrator, he wanted that Ranga and Ratna should marry soon. Okay, now let's see. And actually he lied to Ranga that Ratna is married, and for a year, she got married before a year ago, and that made Ranga's face like a roasted brinjal. Okay, so now let's see what happened next. And narrator, he went to शास्त्री, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनके पास भी गया था, एंड वहाँ पर उसने क्या बोला उसको कि जो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुम्हें मैं टीच कर रहा हूँ, वैसा का वैसा तुम्हें रंगा के सामने बोलना है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. I found no change in Ranga when I met him that afternoon. What's the matter? You seem to be lost in thought, I said. So जब मैं रंगा से मिला उस आफ्टरनून, तो वो काफ़ी मतलब है ना, उसमें कोई चेंज नहीं था. तो उसने पूछा नरेटर ने कि क्या बात है, तुम किस ख्याल में खोए हुए हो. नथिंग रॉन्ग, बिलीव मी. उसने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, मेरा विश्वास करो, कुछ भी नहीं है. हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी द डॉक्टर. उसने कहा क्या हेडेक हो रहा है, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं. हैव नो हेडेक, आई एम यूजुअल सेल्फ. तो उसने कहा मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मेरे को कोई हेडेक नहीं है, मुझे मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on, but I don't think that could be a reason for your present condition. तो उसने कहा मैं भी जब मुझे गर्ल्स मतलब मैं मैरिज के प्रोसेस से जब जा रहा था, मुझे भी जब लड़कियां दिखा रहे थे ना, तो लोग मतलब मेरा भी यही हाल होता था. और मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक वो रीज़न तो नहीं है ना तुम्हारा, कि मतलब अभी जो तुम प्रेजेंट कंडीशन है तुम्हारी, तो खोए खोए से लग रहे हो, तो ऐसी बात तो नहीं है ना, कुछ गर्ल को लेकर कुछ मैटर तो नहीं है ना. रंगा स्टेयर्ड एट मी. तो रंगा नरेटर को घूरने लगा. Come, let's go and see Shastri, I suggested. We will find out whether Guru and Shani are favorable for you or not. तो उसने कहा चलो हम शास्त्री के पास चलते हैं और ये देखते हैं कि तुम्हारे जो ग्रह हैं, जो गुरु शनि जो ग्रह हैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, दे आर ऑन द सुटेबल प्लेस और नॉट, है ना, मतलब तुम्हारा सब कुछ सही है ना कुंडली में. रंगा accompanied me without any protest. तो रंगा भी बिना किसी प्रोटेस्ट मतलब एनी ऑब्जेक्शन या एनी अपोजिशन, वो कहाँ चला गया, शास्त्री के पास नरेटर के साथ चला गया. एज सून एज शास्त्री सॉ मी ही exclaimed. तो जैसे ही शास्त्री ने नरेटर को देखा, वो बोल पड़ा, what a surprise, Shama, haven't seen यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ सी, यहाँ पे हमें नरेटर का नाम पता चला है. नरेटर का नाम क्या है, श्यामा नरेटर का नाम है. और उसने बोला कि शास्त्री ने कि अरे कितना सरप्राइज है, कितना लॉन्ग टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए श्यामा, जबकि वो तो एक दिन पहले गया था ना शास्त्री के पास में नरेटर, उसे बताने के लिए कि जैसा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वैसे ही रंगा के सामने बोलना. तो अब वो कह रहा है कि नहीं कितना लॉन्ग टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए. श्यामा इज नन अदर than your servant, the narrator of this tale. So Shama is the narrator of this story. Tale means a short story. I got angry and shouted. So Shama, the narrator, he got angry and shouted, what? Only this morning? Shastri completed my sentence. You finished all your work and are now free to visit me. Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. I was extremely careful of what I said afterwards. So एकदम से उसे गुस्सा आ गया कि मतलब भूल गया तो, मतलब कि मैं पहले ही तो आया था एक दिन पहले, तो तुम भूल कैसे गए. मतलब उसे लगा कि कहीं ये तो नहीं प्लानिंग सारी चेंज हो गई हो, ये सब कुछ भूल तो नहीं गया, रंगा को क्या बताना है क्या बोलना है. सो ही गॉट एंग्री और उसने बोला कि क्या हम सिर्फ इसी मॉर्निंग मिल रहे हैं.
फिर शास्त्री आगे बोलने लगा कि तुम सारा अपना काम ख़त्म कर चुके हो एंड अब तुम आए हो मेरे पास में मिलने के लिए। तो उसने बोला ठीक है। तो हैड ही नॉट डन सो, ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे कि वो पहले जो मैं उसे कह चुका हूँ, अगर वो वैसा नहीं करेगा तो मतलब मैं इस तरह से मेरा जो प्लानिंग थी वो एक्चुअली मुझे लग रहा था कहीं फेल ना हो जाए। जिस तरह से जब हम सन में जो मतलब बहुत जो ग्रेन्स होते हैं ना, ग्रेन्स रखते हैं तो धूप की वजह से जो ग्रेन्स होते हैं वो बर्स्ट होने लग जाते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, आप जो मेज सीड होते हैं ना, मक्का के दाने, आप उसको हल्का सा गर्म कर लो तो उसमें से पॉपकॉर्न्स निकलने लग जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो सीड बर्स्ट हो जाता है ना। तो वैसे ही सन में रखने पर जब सीड जो बर्स्ट हो जाता है, उसको भी वैसा गुस्सा आ रहा था कि अभी तो मैं इसको सब समझा के गया था और अब ये एकदम से क्या हो गया इसको। Shastri turned to Ranga. When did the young son of our accountant clerk come home? What can I do for him? Isn't very rarely that he visits us? तो शास्त्री अब रंगा की तरफ देखने लगा, मुड़ा और उसको बोला कि आप कब आए, मतलब अकाउंटिंग क्लर्क के जो सन है वो घर पे कब आए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, और क्या आप तो मेरे यहाँ पर बहुत रेयरली विजिट करते हैं। टेक आउट योर पैराफर्नेलिया। पैराफर्नेलिया क्या होता है? पैराफर्नेलिया मतलब कि आप जिस ऑक्यूपेशन में होते हैं तो आपका सारा सामान निकाल लेना। जैसे वेदर यू इफ यू आर डॉक्टर, तो डॉक्टर्स का पैराफर्नेलिया क्या होगा, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू स्टेथोस्कोप होगा, है ना, एनी मशीन्स और एनी मतलब इंजेक्शंस, वॉट एवर द थिंग्स है ना जो डॉक्टर के प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ एस्ट्रोलॉजर है तो एस्ट्रोलॉजर के रिलेटेड प्रोफेशंस जो भी कुंडली हैं, जो स्टार्स वो लोग देखते हैं, है ना, तो वो जो सारे जो जितने भी चीज़ें हैं जो उसको एस्ट्रोलॉजी में हेल्प करती हैं, उसने वो मतलब निकालने को बोला। आर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। तो नरेटर बोल रहे हैं कि रंगप्पा जो है उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम? क्या आप बता सकते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ऐसी चीज़ है जो उसे परेशान कर रही है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट? तो उसने बोला कि क्या हम आपके जो साइंस है एस्ट्रोलॉजी के, उसका हम कुछ टेस्ट ले सकते हैं, यानी आप मतलब श्योरिटी से देखते हैं आप हमें क्या बता पाते हैं या कितना सच होता है। देयर वॉज ऑथोरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। तो नरेटर जब शास्त्री से बात कर रहा है तो उसमें बड़ी ऑथोरिटी है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले उन लोगों की डील हो गई ना कि जो मैंने बताया तुम्हें वही रंगा को बोलना है। He took out 2 sheets of paper, some cowries and a book of palmra leaves, saying, ours in ancient science, Ayya, there's a story to it, but I won't tell you that story now. This is not a harikatha which allows you to tell a story within a story. You may get bored. I will tell you it you after some time. So actually अब जो शास्त्री है वो नरेटर को बोल रहा है, उसने क्या करा, 2 शीट निकाली पेपर की और कुछ काउरीज, काउरीज यानी कौड़ियाँ होती हैं ना, जैसे पहले भी आपने देखा होगा कि कौड़ियाँ मतलब चलते हैं और उसमें कितने आते हैं डिजिट्स, उसके अकॉर्डिंग जो एस्ट्रोलॉजर्स है ना वो देख लेते हैं स्टार्स को। तो उसने कुछ कौड़ियाँ निकाली, एक पामरा का लीफ था, है ना, वो निकाला, क्योंकि ऑब्वियसली पहले क्या होता था, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कई लीव्स पे मतलब बना लिया करते थे, कई पेपर्स थोड़ा यूज़ कर लिया करते थे, कुछ स्कल्पचर्स या ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स यूज़ में ले ली जाती थी, तो ऑल सच थिंग्स दे वर यूज्ड। तो उसने भी ऐसे ही करा, तो शीट निकाली, एक पामरा का पत्ता निकाला और क्या करा, कौड़ी जो कौड़ियाँ होती हैं ना, काउरीज जिसे बोल रहे हैं, वो निकाली एंड ही स्टार्टेड सीइंग द फ्यूचर और वी कैन से द स्टार्स ऑफ रंगा। ठीक है, और वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो साइंस है, जब नरेटर ने उसको क्वेश्चन मार्क लगाया कि भाई देखते हैं आप मतलब आपका टेस्ट लेते हैं कि यू आर एफिशिएंट एस्ट्रोलॉजर और नॉट, तो वो नरेटर को बता रहा है कि हमारी बहुत एंशिएंट साइंस है और इसकी बहुत अच्छी सी एक स्टोरी भी है। ठीक है, लेकिन अभी मैं तुम्हें स्टोरी नहीं बताऊँगा क्योंकि ये हरी कथा तो है नहीं जो एक के अंदर स्टोरी आती जाए और मैं तुम्हें बताता जाऊँ, और मैं तुम्हें
बोर नहीं करना चाहता तो मैं कभी और बताऊंगा, ये मेरी जो एस्ट्रोलॉजी की स्टोरीज़ हैं, मेरी साइंस की स्टोरीज़ और कभी सुनाऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फर्स्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड। अब उसने क्या करा, अपने फिंगर्स पे काउंट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे हम जो डिजिट्स काउंट करते हैं। सो ही स्टार्टेड दैट थिंग। व्हाट्स योर स्टार? रंगा डिडंट नो। तो उसने बोला कि तुम्हारा स्टार क्या है? रंगा को पूछा तो रंगा को नहीं मालूम था। नेवर माइंड, शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। He did some more calculations before saying in a serious tone, "It's about a girl." So फिर से उसने कुछ calculations करी हाथ पे और फिर बोला ये तो कोई लड़की का मतलब बात है, कोई लड़की को लेकर कोई मैटर है। I had been controlling my laughter all this while. अब वो तो नरेटर और जो शास्त्री उसके बीच में पहले ही डील हो चुकी है कि क्या बात करनी है, और नरेटर का पूरा फोकस किस पे, रंगा और रत्ना की मैरिज पर है। तो शास्त्री ने बात उठा ली कि किसी लड़की को लेकर तुम्हारा प्रॉब्लम चल रहा है या मैटर है कुछ। तो ये बात सुनते ही पीछे नरेटर को हंसी आ रही है। बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग। पहले तो बड़ा दबा दबा के कंट्रोल कर रहा था हंसी को, नाउ ये बर्स्ट आउट, मतलब जोर से हंसने लगा। आई टर्न टू रंगा, एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड। अब नरेटर रंगा को क्या बोल रहे हैं, मैंने कहा था ना एग्जैक्टली वही बात है कि लड़की का ही मैटर है, तभी तुम्हारा जो है तुम खोए खोए से लग रहे थे। हु इज द गर्ल? इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। अब बहुत ज़्यादा क्या बन रहा है नरेटर, बहुत ज़्यादा इनोसेंट बन रहा है, बोल रहा है कौन लड़की है वो। शास्त्री थॉट फॉर अ व्हाइल बिफोर रिप्लाइंग, शी प्रोबेबली हैज़ अ नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन। तो शास्त्री ने मतलब कुछ सोचा और फिर बोला कि वो लड़की का जो नाम है, वो जो नाम है ऐसी चीज़ से रिलेटेड है जो कि हमें ओशियंस में फाउंड होती है ना, पानी में या समुद्र में जो हमें मिलती है। अब उस चीज़ से उसका नाम रिलेट होता है। तो उसने बोला कमला। कमला मतलब कमल होता है ओशियन में, मे बी कमला हो सकता है। Could it be पचीची, मॉस? पचीची मतलब मॉस जो होते हैं ना, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, तो ओशंस में तो ऑब्वियसली वो मिलेंगे। तो उसने कहा पचीची। मस्ट इट बी मॉस इफ इट इज़ नॉट कमला। तो उसने बोला कमल मतलब कमल से कमला हो सकता है, कमला नहीं तो पचीची तो हो ही सकता है। व्हाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन? उसने कहा अच्छा अगर ये नहीं है तो समुद्र में तो रत्न भी मिलता है, जो प्रीशियस स्टोन है, जो काफ़ी अनवैल्यूएबल स्टोन है, तो रत्ना भी उसका नाम हो सकता है। रत्ना, द गर्ल इज रामाराज हाउस इज रत्ना। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ अवर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट? तो उसने बोला हाँ, वो जो रामाराव की नीज है उसका नाम रत्ना ही है। आप प्लीज़ मुझे बताइए क्या ऐसा कुछ हमारे मतलब उनके बीच में नेगोशिएशंस हो सकती है, फ्रूटफुल नेगोशिएशंस, यानी अगर वो बातचीत करते हैं रत्ना और रंगा की शादी के बारे में तो वो क्या कुछ मैटर रखता है, फ्रूटफुल होगा? डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। अब शास्त्री ने थोड़ा सोचा फिर बोला डेफिनेटली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देयर वाज अ सरप्राइज ऑन रंगास फेस। अब रंगा एकदम से चमक आ गई उसके चेहरे पर कि हाँ सच में मैरिज हो सकती है। एंड सम हैप्पीनेस आई नोटिस्ड इट। और नरेटर उसके फेस पे क्या कर रहा है, कुछ एक हैप्पीनेस नोटिस कर रहा है, खुशी नोटिस कर रहा है। बट दैट गर्ल इज मैरिड आई सी। लेकिन अब नरेटर बोल रहा है कि वो लड़की तो सॉरी यहाँ पर देन आई टर्न टू हिम हिज फेस एट फॉलन। तो नरेटर ने बोला कि वो लड़की तो शादीशुदा है। फिर उसने जैसे ही रंगा की तरफ देखा उसका मुंह लटक गया कि अरे हाँ यार वो तो जो है मैरिड है, तो कैसे उसकी शादी हो सकती है रंगा और रत्ना की। आई डोंट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सूटेबल। अब शास्त्री बोल रहा है कि वो मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई और लड़की हो जो उसके लिए बहुत सूटेबल हो। आई ओनली टोल्ड यू वॉट योर शास्त्र इंडिकेटेड। तो जो आपके शास्त्र बोलते हैं मैंने तो सिर्फ वही बात बताई है, मुझे नहीं पता वो रामाराव उसकी नीज है या कोई और है। Shastri said, "We left the place on the way. We passed by Ramaro's house. Ratna was standing at the door. I went in alone and came out a minute later." So हम फिर वो दोनों घर की तरफ चल पड़े, रंगा और नरेटर। और जब वो वहाँ से जा रहे थे घर की ओर तो रामाराव का जो घर है रामाराव उसका, वो रास्ते में पड़ा और रत्ना बाहर खड़ी हुई थी। तो नरेटर कुछ देर के लिए अंदर गया और फिर 1 मिनट के बाद बाहर आ गया।
Surprising, this girl isn't married, it seems. Someone told me the other day that she was. What Shastri told us has turned out to be true after all. But Rangappa, I can't believe that you have been thinking of her. Swear on the name of Madhavacharya and tell me, is it true what Shastri said? तो अब जैसे ही वो बाहर आया नरेटर फॉर आफ्टर अ मिनट, वो बोल रहा सरप्राइजिंगली, यानी इतना आश्चर्यजनक बात है, रत्ना मैरिड नहीं है। मुझे तो किसी ने बोला था थोड़ी दिन पहले कि रत्ना मैरिड है, लेकिन देखो रत्ना मैरिड नहीं है और शास्त्री जो है उसकी हर एक बात सही निकल रही है। तो उसने बोला रंगप्पा मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा ये सारी चीज़ें कि मतलब तुम्हारी और रत्ना की मतलब मैच हो रहा है, और माधवाचार्य यानी कि जो गॉड हैं उनके नेम पर स्वेर यानी कसम खाओ और बोलो क्या जो शास्त्री ने कहा वो सब सही है। I don't know whether anyone else would have been direct, Ranga admitted. There's a greater truth in that Shastri than we imagine. What he said is absolutely true. उसने सोचा, फिर रंगा ने एडमिट कहा, हाँ मतलब उसने भी माना, एग्री, ही एग्रीड विद शास्त्री। उसने बोला शास्त्री ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही निकला, और उसने तो रत्ना का नाम तक बता दिया था, तो जो रत्ना के बारे में शास्त्री बोल रहा था वो बिल्कुल सही था। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। सो नरेटर शाम को शास्त्री के यहाँ फिर से विजिट करने गया। आई सेड, सो शास्त्री गेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग रीजन टू एनी सस्पिशन। What a marvelous शास्त्र yours is. He didn't like it at all. तो उसने बोला कि शास्त्री मैंने जो सब कुछ जो तुम्हें सिखाया बिना किसी सस्पिशियस के, बिना किसी मतलब शक के, तुमने सारा का सारा जो मैंने बताया वो रंगा को तुमने बोल दिया। क्या मार्वलस शास्त्र है तुम्हारा तो, लेकिन रंगा को ये सब पसंद नहीं आया शायद। What are you saying? What you say to me was what I could have found out myself from the Shastra. Don't forget, I developed on the hints you had given me. तो उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, जो तुमने बोला था वो एक्चुअली मैंने सारा नहीं बोला है, मैंने कहीं ना कहीं मेरे शास्त्र के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बोली हैं, सिर्फ तुमने मुझे हिंट दिया था कि कोई गर्ल का मैटर है और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना आगे प्रोसेस निकाला है। तो शास्त्र जो स्टार्स हैं रंगा के वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। सो व्हाट इज टेलिंग कि आपने जो मुझे कहा कॉपी करने को वो मैंने नहीं किया है। आई टोल्ड everything according to the stars. Tell me, is this what a decent man says? तो उसने बोला मतलब मुझे बताओ क्या decent man ऐसे बोलता है? रंगाप्पा had come the other day to invite me for a dinner. What's the occasion? I asked. तो एक्चुअली अब क्या हुआ कि रंगप्पा जो है वो दूसरे दिन उसको डिनर के लिए बुलाने आ रहा है, किसको? नरेटर को। तो नरेटर ने पूछा भाई क्या ओकेजन है, क्यों मुझे डिनर के लिए बुलाया जा रहा है? इट्स शामास बर्थडे, ही इज़ 3। तो अब रंगा क्या बोल रहा है कि यानी कि रंगा की मैरिज भी हो चुकी है। सो दिस इंसिडेंस इज एक्चुअली आफ्टर अ लॉन्ग अगो, मतलब जब रंगा ये जो कन्वर्सेशन हुआ ना नरेटर का और शास्त्री का, उसके बाद में काफ़ी साल बाद की बात है कि एक दिन क्या हुआ, रंगा जो है वो नरेटर के घर, श्यामा के घर आता है और उसे बोलते हैं कि आपको आज हमारे घर पे डिनर पे आना है। तो नरेटर ही आस्क्ड हिम पोलाइटली कि भाई आज क्या ओकेजन है जो मुझे डिनर पे बुलाया है? तो रंगा सेड कि आज श्यामा का बर्थडे है एंड ही टर्न 3, यानी वो 3 साल का हो चुका है। It is not a nice name, Shama, I said. I'm like a dark piece of oil cake. Why did you have to give that golden child of yours such a name? What a childish couple you are, Ratna and you. I know it is the English custom of naming the child after someone you like. Your wife is 8 months pregnant now.
हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। सो एक्चुअली अब क्या हो रहा है, तो इन जो सीन है वो काफ़ी सालों बाद चेंज हो चुका है, यानी रत्ना और रंगा की मैरिज हो चुकी है एंड देयर फर्स्ट चाइल्ड ही इज़ गोइंग टू टर्न 3, यानी उसका नाम भी उन्होंने क्या रखा है, श्यामा रखा है, और श्यामा का बर्थडे है, वो 3 साल का होने जा रहा है। सो नरेटर बोलते हैं कि तुमने उसका नाम श्यामा क्यों रखा है, मैं इतना ब्राइट नहीं हूँ, मैं तो ऐसा हूँ जैसे कि ऑयल केक का डार्क पीस होता है, यानी मैं काफ़ी मतलब मुझ में कोई ब्राइटनेस नहीं है, मेरा कोई मैं बहुत ज़्यादा फेमस या बहुत ज़्यादा ग्लिटरिंग मेरा फ्यूचर नहीं है, तो तुमने मुझे देखकर इंस्पायरिंग या आइडल टाइप नहीं हूँ मैं, तो मुझे देखकर तुमने मेरा नाम क्यों दिया अपने मतलब बेटे को, ये कितना मतलब बचपना तुमने करा रत्ना और तुम लोगों ने। और ऐसा कस्टम माना जाता है इन द इंग्लिश कल्चर ऑल्सो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई आइडियल लगता है, कोई बहुत ज़्यादा पसंद है कोई एल्डर, तो उसके नाम पे आप अपने चाइल्ड का नाम रख सकते हैं ना, रेफरिंग टू हिम और हर। तो उसने बोला कि मेरे नाम पर नाम क्यों रखा, ठीक है, लेकिन अब जो रत्ना है वो शी इज़ 8 months प्रेग्नेंट, तो तुम्हारी मम्मा को कौन हेल्प करेगा, तुम्हारी मदर को कुक करने में कौन हेल्प करेगा। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, तो उसने बोला मेरी सिस्टर आई हुई है और वो सारा अरेंजमेंट दोनों मिलके कर लेंगे। आई वेंट देयर फॉर डिनर। अब जो शाम को नरेटर जो है वो रंगा के घर डिनर के लिए जाता है। श्यामा रश्ड टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स। तो श्यामा जो छोटा बच्चा है 3 साल को, वो दौड़ के आता है और नरेटर को हक कर लेता है और उसकी आर्म्स में मतलब जकड़ लेता है उसको, और मतलब आते हैं ना जैसे छोटे बच्चे दौड़ के आते हैं, दे यूज टू हक इट, तो वैसे ही वो अपने आर्म से उसके लेग्स पकड़ लेता है। I kissed him on his cheek and placed a ring on his tiny little finger. So as a gift, श्यामा ने उसको क्या दिया, लिटिल श्यामा को एक छोटा मतलब उसकी लिटिल फिंगर में उसे एक रिंग पहनाई, एज अ गिफ्ट उसे दिया है। Allow me to take leave of you, reader. I'm always here, ready to serve you. You were not bored, I hope. So it is a very interesting story, and now the narrator wants to wants to leave out with our permission. So obviously it was a very, hopefully you like the story, and this is a very interesting story written by the narrator, that is Shama. So obviously the narrator, actually the Shama, he has told the story in a very interesting way, in a very marvelous dialects. So I hope you also enjoy the story. And students, if you are doing the question answers of the previous chapters, please send me the PDF of that chapters which you are doing in your fair notebook on my personal number. Okay, till then, happy learning and keep learning. Thank you.